वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जिसका आंसर हर भारतीय जानना चाहता है। क्वेश्चन है हमारा कि आखिर में भारत में फ्रॉड करने के बाद लोग लंदन क्यों भाग जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा कि लंदन में ही ज्यादातर अगर भारत के अंदर कोई फ्रॉड होता है या कोई फ्रॉड सामने आता है तो हमको बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति अब लंदन में जाकर रह रहा है। ठीक है, अब जब पता है कि वो व्यक्ति लंदन में जाकर रह रहा है तो भारत सरकार उन्हें वापस लेकर क्यों नहीं आती है। ठीक है, ऐसा क्या है लंदन के अंदर यानी कि यूके के इस प्रदेश के अंदर जो सभी फ्रॉड करने वाले लंदन रहते हैं। ठीक है, हमारा मुल्क ही नहीं यानी कि हमारा देश भारत में ही ऐसे नहीं है लोग जो लंदन चले जाते हैं फ्रॉड करने के बाद, जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी कई ऐसे बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड किया और वो लंदन में जाकर छिप गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत की तो भारत में नीरव मोदी का नाम आपने सुना होगा, विजय माल्या का फ्रॉड सुना होगा, ललित मोदी का नाम सुना होगा। ये सभी वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे जिन्होंने भारत में फ्रॉड करा और उसके बाद यार लंदन में जाकर इन्होंने शरण ले रखी है। पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ, वो वहां पर जाकर रह रहे हैं इस समय। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वहीं पर है इस समय। ठीक है, बेनीजर भुट्टो जो है वो भी पाकिस्तान के थे, वो भी पाकिस्तान में फ्रॉड करने के बाद सीधे लंदन में जाकर रहने लगे। तो क्या है लंदन की कानून व्यवस्था और बाकी देश इनको वापस लेकर क्यों नहीं आते हैं अपने देश, जबकि इनको सब कुछ पता है उसके बावजूद भी। ठीक है, 2013 से लेकर अब तक की डेट की अगर मैं बात करूं, आज तक की बात करूं तो 6000 प्लस जो ऐसे फ्रॉड स्टार हैं जिन्हें जो भारत में फ्रॉड कर वहां पर जाकर छिप रहे हैं, लंदन में जाकर छिपे हुए हैं। ठीक है ना, और आपको मैं बता दूं कि भारत या पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी कंट्रियों के जितने भी फ्रॉड करने वाले व्यक्ति होते हैं वो सभी लंदन को अपना सबसे अच्छा घर मानते हैं फ्रॉड करने के बाद। ठीक है, अब यही आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा है कि लंदन में ऐसा क्या है, लंदन की कानून व्यवस्था क्या है, वो मतलब अपने वहां क्रिमिनल जो होते हैं उनको जगह देती है क्या है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। तो लंदन में रहना काफी आसान माना जाता है। ठीक है, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप लंदन में जाकर शरण ले सकते हैं, बस शर्त यही होता है कि आपने उस देश के अंदर कितना फ्रॉड किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि फ्रॉड करने वाला या फिर क्रिमिनल लोग यूके यानी लंदन में जाते ही वहां लंदन उन लोगों का स्वागत करता है, यानी कि वो भारत में या पाकिस्तान में या फिर किसी अन्य देश में फ्रॉड कर आए हैं और अगर वो लंदन जाते हैं तो वहां पर उनका स्वागत होता है। ठीक है, एक क्रिमिनल या फिर एक फ्रॉड का स्वागत करता है लंदन। ठीक है, ऐसा क्यों करता है भैया? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि लालच। क्या लालच है? अगर किसी ने भी यहां पर फ्रॉड किया, मान लीजिए भारत में किसी ने फ्रॉड किया, विजय माल्या ने फ्रॉड किया, अब वो लंदन जाता है और लंदन में जाकर 2 मिलियन पाउंड का पैसा लंदन को देता है। 2 मिलियन पाउंड का मतलब होता है 20 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा। अगर वो जाते ही 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देता है लंदन के अंदर तो लंदन उसको वहां की नागरिकता दे देगा। ठीक है, अब जैसी नागरिकता मिली यानी कि जब 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हो जाता है तो उसके बाद उसको वहां का गोल्डन वीजा प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और गोल्डन वीजा जैसे प्रोवाइड हो गया तो लंदन का जो भी कानून होगा वो लागू हो जाएगा। दूसरा, ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो लंदन में जाकर लाखों का बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस अपना अभी तक का फैला चुके हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर आपने 20 करोड़ से ज्यादा का अगर इन्वेस्ट कर दिया तो लंदन आपको जो है फिर भैया गोल्डन वीजा प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये है दूसरा, लंदन के अंदर ऐसी कई जगह है जहां पर मिनी इंडिया बना हुआ है। ठीक है, मिनी इंडिया मतलब छोटा सा एक देश भारत बना रखा है वहां पर उन लोगों ने कि वहां पर खान पीन सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, कई बॉलीवुड स्टारों का घर हमें लंदन में देखने को मिल जाता है, समझ रहे हो। और ये यहां से भागने के बाद हमको लगता है वो लोग वहां पे छिप रहे होंगे, नहीं, बिजनेस खोल देते हैं, अपने करोड़ों का बिजनेस कर रहे होते हैं, वो लाखों करोड़ों का बिजनेस से अपना प्रॉफिट कमा रहे होते हैं उस समय। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा, गोल्डन वीजा जैसे इनको प्रोवाइड होता है इनके साथ कानून भी लग जाता है, इन पर सख्त कानून लग जाता है। ठीक है, और पूरी जिंदगी फिर ये आराम से तो वहां पर रहते ही है। ठीक है ना, और ठीक, तो ऐसा भारत ही देश नहीं है, और भी देश है जो लंदन ही चले जाते हैं उसके बाद। ठीक है, अब बात आती है कि भैया भारत सरकार क्या करती है, क्या भारत सरकार ने कभी प्रयास नहीं करा इन्हें वापस लाने का? देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय सरकार जो है यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कोशिश ना करी हो। देखिए, होता क्या है, दरअसल होता यह है कि भारतीय सरकार ने कई बार ऐसी कोशिशें कर रही हैं जिनको वो आज तक करीबन पूरे देश, मैं लंदन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात मतलब पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व में से 131 फ्रॉड स्टार को आज तक भारत पकड़कर अपने देश में लाया है और उन्हें सजा दी है।
ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मैं लंदन की बात करूं, लंदन में और भारत में होता यह है कि एक संधि होती है, ठीक है। एक संधि के तहत ये सब किया जाता है जिसे कहा जाता है प्रत्यार्पण संधि। ये मैं अभी आपको ना थोड़ा अपने दिमाग पे इस पॉइंट को रखिएगा, ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। अभी आप समझिए कि भारत सरकार आज तक कितने लोगों को लेकर आया है। तो 131 फ्रॉड स्टार क्रिमिनल है जिनको आज तक यूके की सरकार से मांग कर लेकर वो मतलब यहाँ पर आया है। सिर्फ 1% लोगों को ही आज तक भारत लेकर आता है। अब आप सोचेंगे इतना कम का डाटा है ना, और आज अगर अभी हम करंट की सरकार की बात करें तो उसका तो बोलबाला पूरी दुनिया में है, मोदी जी का बोलबाला तो पूरी दुनिया में इस समय, फिर भी 131 यानी कि 1% का डाटा आप बता रहे हैं। ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो दोनों देशों के बीच की जो संधि है उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, ठीक है। अब देखा यह भी जाता है कि जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है क्या वो उसी देश में भागा है जिसके साथ प्रत्यार्पण संधि कर भी रखी है, नहीं कर रखी है। अगर नहीं करी हुई होती है तो फिर और दिक्कत का सामना करना पड़ता है, करी हुई होती है तो भी दिक्कत का सामना होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको जैसे यूके में क्या होता है, जैसे हमारे देश में होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे तरह के कोर्ट होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब वैसे वहां भी होता है, जैसी बात है यूके के अंदर भी। यूके में ये सारी जब प्रतिक्रिया भी पूरी हो जाती है ना, जैसे मान लीजिए विजय माल्या, अब विजय माल्या की तीनों प्रतिक्रिया पूरी हो गई भैया, तीनों कोर्टों में पेश हो गई, तीनों कोर्टों ने कहा नहीं भैया ये फ्रॉड है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसको भारत को लौटा दो वापस। लेकिन यूके का जो ह्यूमन राइट्स है ना वो उसको रोक देगा। क्यों रोक देता है? क्योंकि ह्यूमन राइट्स कहता है कि कहीं ना कहीं इसको वहां की गंदी जेल में डाल दिया जाएगा, भारत की गंदी जेल में डाल दिया जाएगा, और हो सकता है कि इसे मौत की सजा भी सुना दी जाए, ठीक है। यानी कि यूके किसी भी तरीके से जो फ्रॉड कर कर भागा है वहां पर, या बात कर लो विजय माल्या जो भागा है उसको किसी भी तरीके से रोक लेगा। क्यों? ह्यूमन राइट्स का बहाना देकर। अब सच्चाई क्या होती है? सच्चाई ये होती है ह्यूमन राइट्स बस एक बहाना होता है, ठीक है। जेल हर देश की खराबी होती है, किसी देश की जेल ऐसे नहीं मिलेगी बिल्कुल ही अच्छी मिल जाए, ठीक है ना। हर देश की जेल वही होगी जो हमारी चल रही है। तो ह्यूमन राइट्स का बहाना देकर वो उनसे लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, क्योंकि भैया जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां की जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि वहां जब इन्वेस्ट होता है ना 2 मिलियन पाउंड का, यानी कि 20 करोड़ से ज्यादा का जब इन्वेस्ट करते हैं तो लंदन का जो जीडीपी है ना वो अपने आप ही उच्च में पहुंच जाता है, इसीलिए लंदन पूरे विश्व में माना जाता है, समझ रहे हो। तो ये चीज है, ह्यूमन राइट्स का बहाना देकर ये कर लेता है, ठीक है। अब बात ये आती है आज तक कितने लोग जो है भारत लाए जा चुके हैं, उसके ऊपर अगर बात करें तो देखिए भारत लाए हुए लोगों की अगर तो देखिए अभी तक अगर मैं बात करूं लंदन से कितने व्यक्तियों को लाया गया है, तो देखिए अभी तक केवल एक ऐसे व्यक्ति हुआ है, मतलब टोटल 4 ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें लंदन से लाया गया है, ठीक है। इनमें सबसे पहला नाम आता है 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सामने आए थे समीर भाई पटेल, ठीक है। इनको लाया गया था 18 अक्टूबर 2016 को। कैसे लाया गया? दोनों देशों के बीच में प्रत्यार्पण संधि है जो कि 22 सितंबर 1992 में हो चुकी थी, ब्रिटेन और भारत के बीच में। प्रत्यार्पण संधि का मतलब क्या होता है मैंने बोला है, मैं अभी आगे समझाऊंगा, अभी आप यहां समझिए कि कितनों को, ठीक है। तो 1992 में दोनों देशों के बीच में प्रत्यार्पण संधि होती है, जिसके तहत 2016 में लंदन जो है जो कहते समीर भाई वीनू भाई पटेल थे उनको वापस लौटाता है भारत को, ठीक है। और ये पहली सफलता थी, अभी तक की पहली सफलता है जिसमें भारत ऐसी सफलता पा चुका है, प्रत्यार्पण संधि के तहत किसी व्यक्ति को लंदन से लेकर आया है भारत, ठीक है। इसके बाद से अगर मैं बात करूं तो 3 और ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत अभी तक प्रत्यार्पण संधि के तहत यहां पर लेकर आया है, ये आपको याद रखना है। टोटल अगर मैं बात करूं तो 2002 से लेकर 2019 तक का डाटा कहता है कि भारत आज तक पूरे विश्व के अंदर से 62 ऐसे लोगों को, भगोड़ों को भारत लेकर आया है जो कि भारत के अंदर या तो फ्रॉड या फिर किसी मामले में कुछ ना कुछ दंगे हो या कोई भी मामला हो, क्रिमिनल हैं, वो विदेशों में जाकर छिपे, भारत उनको लेकर आया है। तो कहीं ना कहीं भारत अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, लेकिन ये भारत लाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है प्रत्यार्पण संधि का, क्योंकि ज्यादातर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति लंदन ही भागता है। अब प्रत्यार्पण संधि क्या है हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रत्यार्पण संधि का मतलब होता है, प्रत्यार्पण संधि, देखिए प्रत्यार्पण संधि क्या होती है। प्रत्यार्पण संधि का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है कि वापिस लौटाना,
जैसे कि आपने किसी व्यक्ति से कोई सामान लिया हो जिसका मालिक आप नहीं है, ठीक है, या आपको कोई सामान मिला है जिसके मालिक आप नहीं है और वो व्यक्ति आ जाता है जो उसका मालिक था, तो उस समय क्या होता है, आपको वो सामान उसको लौटाना पड़ता है। ऐसे ही होता है देशों के साथ भी। जैसे भारत और ब्रिटेन के बीच में 1992 को एक संधि हो गई थी जिसे प्रत्यार्पण संधि का नाम दिया गया। इसके तहत अगर भारत से फ्रॉड करने वाला व्यक्ति लंदन में जाकर छिपता है तो फिर लंदन को उस व्यक्ति को पूरी प्रक्रिया करने के बाद वापस लौटाना पड़ता है। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें कई साल निकल जाते हैं और लास्ट में होता यही है कि यूके उसको वापस नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता है? देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि जो व्यक्ति जिसने जो भी अपराध किया है वो लंदन में भी अपराध होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी ने यहाँ पर कुछ दंगे करवा दिए, ठीक है। अब वो जो दंगे कराए, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि ज्यादा हमारे देश में चलता है हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम दंगे कराए, वो इस पर लंदन चला गया। अब लंदन के कानून में मान लीजिए वो हिंदू मुस्लिम का जो दंगा कराया वो दंगा है ही नहीं, वो उसे दंगा मानता ही नहीं है, वो कहता है ये क्रिमिनल है ही नहीं। तो ऐसे में प्रत्यार्पण संधि काम नहीं करती है, वो उसको वापस नहीं लौटाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि वहां की नागरिकता भी ले चुका होगा ये। लेकिन अगर उसने नागरिकता भी ले ली और उसने एक ऐसा क्रिमिनल ऐसा एक केस कर दिया है, एक ऐसा फ्रॉड कर दिया है जो वहां पर भी फ्रॉड माना जाता है और भारत में भी फ्रॉड माना जाता है, तब दोनों देशों के बीच में होती है प्रत्यार्पण संधि, ठीक है। प्रत्यार्पण संधि क्या होती है, अब इसमें भी पूरी प्रक्रिया चलती है, ठीक है। ये चीज तो हो गई भैया, दोनों देशों के अंदर उसे अपराध माना जा रहा है जो उसने अपराध करा। लेकिन अब आते हैं यहाँ पर कोर्ट और ह्यूमन राइट्स, ठीक है, यानी कि इनका जो गृह मंत्रालय है वो भी बीच में आके अड़ जाता है बहुत बुरे तरीके से। अब सुनिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं विजय माल्या का। विजय माल्या पे अपराध है, ठीक है, विजय माल्या दारूबाज, ठीक है, उस पर अपराध है कि वो 9,000 करोड़ से ज्यादा का जो है फ्रॉड कर भागा पीएनबी से, क्लियर हो गया। अब भागा, अब वहां की सरकार पहला वो मामला स्थानीय अदालत में भेजेगी। स्थानीय अदालत बोलती है ठीक है भैया, इसने एक अपराध करा है, प्रत्यार्पण के द्वारा इसको भारत को सौंप दिया जाए। अब वो क्या करेगा, विजय माल्या क्या करेगा, उस स्थानीय अपराध जो स्थानीय अदालत थी उसके मामले को लेकर जाएगा हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट ने भी उसको अपील करके बोल दिया कि भैया नहीं, तूने किया तो फ्रॉड है, तू जाएगा भारत। अब हाई कोर्ट के बाद भी विजय माल्या क्या करेगा, उस चीज को लेकर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा कि नहीं भैया, तूने किया है अपराध, तू जाएगा कहां, भारत में, तुझे भारत की जेलों में रहना पड़ेगा। अब वो भी चीज हो गई, अब क्या करें, अब यहां पर आके अड़ जाता है गृह मंत्रालय, यानी कि ब्रिटेन का गृह मंत्रालय। वो इस बात को मानने से मंजूरी नहीं देता है, वो आता है ह्यूमन राइट्स पर, यानी कि वो अपना एक कानून सामने ले आता है जिसको ह्यूमन राइट्स बोलता है। कहता है भैया अगर हमने इसको वहां पर भेज दिया तो कहीं ना कहीं भारत की जेल इतनी अच्छी नहीं है जो इसे अच्छे तरीके से वहां रखेगी, हो सकता है इसे फांसी की सजा दे दी जाए वहां जाते, तो ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ आता है और हम इसको वापस नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ बहाना जरूर दे देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए विजय माल्या बोल देगा कि भैया मुझे भारत की जेल में ही नहीं रहना, वहां की जेल ही खराब है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स के तहत जो गृह मंत्रालय है यूके का, ब्रिटेन का, वो कहीं ना कहीं उस बात को मानेगा और उसको वहां से प्रत्यार्पण संधि करने नहीं देता है, ठीक है, उसको वहां पे प्रत्यार्पण संधि करने नहीं देता है, ये आपको मानना है, ठीक है। इसके अलावा भी प्रत्यार्पण में देरी के कारण देशों के अपने निजी हित भी होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि हजारों करोड़ों का घोटाला कर भी अगर आप किसी देश में छिपते हैं, गायब हो जाते हैं, तो अब उसमें अपराध के पैसे जो पास जो पैसे होते हैं उन्हें देश में छिपा है, ठीक है, उस तरीके से देखना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप ब्रिटेन में रह रहे हैं तो ब्रिटेन में रहने के बाद होता है कि भैया आप वहां पर 2 मिलियन जो है पाउंड का आप इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके बाद आपका सब कुछ ठीक हो ही जाता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, 2 मिलियन पाउंड का आप वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पूरे टॉपिक को समझे होंगे। प्रत्यार्पण संधि के तहत किसी भी अपराधी को भारत लाया जा सकता है, लेकिन बात यह होती है कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लगता है, जिसके कारण आज तक केवल 1% ही लोगों को भारत लाया जा पाया है, क्लियर है। मैं उम्मीद करूंगा आप इस क्यों भारत से या किसी भी अन्य देश में फ्रॉड करने के बाद लोग लंदन ही क्यों भागते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। अगर आपको लगा हो कि कहीं मैंने नहीं समझाया कुछ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर